आदमी ने 3000 की नौकरी छोड़ दी। उसने एक शिकारी से झील के किनारे 8000 युआन में एक छोटा सा घर खरीदा। जगह बहुत बड़ी नहीं थी। सौदा पूरा होने के बाद शिकारी जाने लगा। जाते जाते वह अपनी शिकार वाली बंदूक छोड़ गया। वह घर के नए मालिक को समझाना चाहता था कि यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन आदमी आजादी का दीवाना था। उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा सबके जाते ही वह खुशी से चिल्लाने लगा। अब यह जगह पूरी तरह उसकी निजी दुनिया थी। यहाँ वह जो चाहे कर सकता था। उसे किसी की निगाहों से डरने की जरूरत नहीं। बर्फ पर लेटकर आराम करने के बाद वह संतुष्ट होकर अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौट आया। उसने अपने आने वाले जीवन की व्यवस्था के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। हालांकि घर थोड़ा जर्जर था, लेकिन अकेले रहने के लिए बुरा नहीं था। टेडी बिस्तर पर लेटते ही सो गया। जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। बाहर का तापमान बहुत बदल चुका था। तभी उसने देखा कि उसका खाने का डिब्बा पूरी तरह जम चुका था। वह कितनी भी कोशिश करे उसे खोल नहीं पा रहा था। आखिर मजबूर होकर उसने टमाटर सॉस के 2 पैकेट निकाले। उन्हें ही रात का खाना समझकर निकल गया। उसे अचानक तेज प्यास लगी। जब उसने पानी का बर्तन खोला तो वह पूरी तरह खाली था। मजबूरी में वह बाहर गया और दरवाजे के पास से बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर ले आया। उसे बर्तन में डाल दिया ताकि वह धीरे धीरे पिघल जाए। आधी केतली मीठा और ठंडा पानी पीने के बाद वह सुबह होने तक सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। लेकिन जिसने कभी -40 डिग्री से नीचे का मौसम नहीं देखा था, वह पूरी तरह नया खिलाड़ी था। रात के बीच में वह लगभग बर्फ बन जाने वाला था। तभी उसे याद आया कि चूल्हे में लकड़ी डालनी है। उसने जल्दी जल्दी कुछ लकड़ियां उसमें झोंक दी। धीरे धीरे कमरे का तापमान फिर सामान्य होने लगा। अगली सुबह टेडी काफी देर तक झील के किनारे अकेला खड़ा रहा। 30 साल से ज्यादा समय में यह पहली बार था जब वह भीड़ भाड़ और शोरगुल से सचमुच दूर हुआ था। सबसे पहले उसने उस दुर्लभ शांति को महसूस किया। फिर वह अपना सारा सामान घर के अंदर ले गया। उसने घर की थोड़ी मरम्मत भी की। अतिरिक्त पर्दे हटा दिए और अपनी किताबें अलमारियों में सजा दी। पुराने घर का रूप ही बदल गया। रात को बाहर बर्फ गिर रही थी। वह आराम से बिस्तर पर बैठा इस एकांत घर के खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहा था। वह तब तक सोता रहा जब तक उसकी नींद खुद नहीं खुल गई। सबसे पहले उसने गुप्त तरीके से बारबेक्यू बनाकर पेट भरा। उसके बाद वह शॉटगन उठाकर अपने विशाल पिछवाड़े में घूमने निकल पड़ा। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी की तुलना में यहाँ समय बहुत धीरे चलता था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी का नियंत्रण उसके हाथों से निकलकर प्रकृति के हाथ में चला गया हो। उसी रात टेडी बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसे घर के बाहर किसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से बाहर निकला और देखने लगा। जल्द ही उसे पता चला कि यह आवाज झील की बर्फ से आ रही थी। जिज्ञासावश वह जमीन पर लेट गया और चुपचाप प्रकृति के इस अनोखे संगीत को सुनने लगा। अगले दिन टेडी ने एक औजार निकाला और बर्फ में छेद कर दिया। अब उसके पास लगातार पानी का स्रोत था। वह आराम से गर्म पानी से नहा सकता था, लेकिन उसे इतना काफी नहीं लगा। उसने खुद को सीधे बर्फीले पानी में डुबो दिया और बर्फ और आग दोनों का मजा लेने लगा। तभी अचानक उसकी नजर एक भालू पर पड़ी। यह देखकर टेडी बुरी तरह डर गया। उसे लगा जैसे सपनों वाला भालू सच में उसके सामने आ गया हो। लेकिन खुशकिस्मती से भालू ने उसे नोटिस नहीं किया। वह धीरे धीरे मुड़ा और लकड़ी के घर की तरफ बढ़ने लगा। टेडी ने मौका देखकर पास वाले शौचालय में छलांग लगाई और खिड़की के पीछे छिपकर भालू की हर हरकत को ध्यान से देखने लगा। काफी देर तक टेडी लकड़ी के घर के अंदर ही छिपा रहा। जब उसे लगा कि बाहर सब शांत हो गया है, तब वह धीरे धीरे खिड़की से हट गया। उसने सोचा कि भालू पेट भरकर अब जा चुका होगा। कुछ देर और इंतजार करने के बाद जब बाहर से कोई आवाज नहीं आई, तब वह सावधानी से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। भालू तो जा चुका था, लेकिन घर में रखा लगभग सारा खाना साफ कर गया था। पीछे सिर्फ गंदगी और पंजों के निशान छोड़ गया था। उस रात टेडी को भालू द्वारा छोड़े गए थोड़े बहुत बचे हुए खाने से ही काम चलाना पड़ा। फिर अब उसके पास खाना लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए अगली सुबह उसे पहाड़ी की तरफ शिकार पर जाना पड़ा। किस्मत से थोड़ी ही देर में उसे एक हिरण दिखाई दे गया। लेकिन समस्या यह थी कि उसने पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। वह काफी देर तक निशाना लगाता रहा, लेकिन आखिर में गोली चूक गई। गोली की आवाज सुनते ही हिरण भागने लगा। टेडी तुरंत उसके पीछे दौड़ा ताकि दूसरी गोली चला सके, लेकिन जल्दबाजी में उसने अपने पैरों पर ध्यान नहीं दिया और जमीन पर पड़े एक पुराने फंदे पर पैर रख दिया। शुक्र था कि उसके जूते मजबूत थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह उसकी जिंदगी का पहला शिकार नाकाम हो गया। अगली सुबह